Hello students, today we are reading chapter 6 of our science book, unit 3rd, The World of Living Kingdom, and the name of chapter is The Green Plants. तो इस चैप्टर में अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ग्रीन प्लांट्स के बारे में. You will learn about, इसमें अपन किस किस के बारे में पढ़ने वाले हैं? लीफ, हाउ डू लीफ मेक फूड, लीफ अपना खाना कैसे बनाती है. इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, जो प्लांट्स और एनिमल होते हैं वो एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करते हैं कि अपन प्लांट के बिना क्यों नहीं रह सकते और प्लांट्स अपने बिना. अब डू ऑल लीव्स हैव द सेम साइज, क्या सारी पत्तियां सेम साइज की होती है? नो. डू ऑल लीव्स हैव पॉइंटेड टिप, सारी जो लीव्स होती है उनकी टिप एकदम पॉइंटेड, उनका जो एज होता है वो एकदम पॉइंटेड होता है ना. डू ऑल लीव्स हैव स्मूथ एजेस, जो सारी जो लीव्स होती है उनकी स्मूथ एजेस होती है, मतलब सॉफ्ट होती है? नहीं ना, क्योंकि जैसे जो रोज वाली पत्ती होती है वो एकदम ऐसे कांटे होते हैं उन पे, तो नो. अब अपन पढ़ेंगे लीफ. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ऑन द अर्थ आर ग्रीन, जो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स है अपने अर्थ पे वो कौन से कलर के हैं? ग्रीन कलर के. दे अपीयर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल प्रेजेंट इन देयर लीव्स. अब ये जो लीव्स होती है ये ग्रीन कलर की क्यों नजर आती है अपने को? क्योंकि इनके अंदर एक सब्सटेंस होता है, एक पिगमेंट होता है. कौन से कलर का? ग्रीन कलर का, और उसको अपन बोलते हैं क्लोरोफिल. तो क्लोरोफिल की वजह से जो लीव्स होती है वो अपने को ग्रीन नजर आती है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ. अब ये अपने को अलग अलग टाइप्स की लीफ दे रखी है, नीम, पीपल, अशोक, गुलमोहर, तो ऐसे. Plants can identify by looking at their leaves. Leaves are of 5 trees are shown alongside. अब जो अपन है ना किसी भी पेड़ को देख के क्या देख के बताते हैं? उसकी पत्तियां देख के बताते हैं कि वो किसका पेड़ है. तो यहाँ पे 5 जो अलग अलग टाइप के पेड़ होते हैं उनकी लीव्स के बारे में बता रखा है. पार्ट्स ऑफ लीफ. अब जो लीफ होते हैं उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं? अ लीफ हैज फ्लैट पार्ट कॉल्ड लीफ ब्लेड. अब जो लीफ होती है उसका जो फ्लैट पार्ट होता है, ये जो फ्लैट पार्ट नजर आ रहा है ना, इसको अपन बोलते हैं लीफ ब्लेड. वेयर एज सम हैव नैरो वंस. अब जो ये होता है, अब भाई किसी अंदर तो फ्लैट है, किसी अंदर नैरो है. जैसे इसके अंदर एकदम फ्लैट हो गया, इसके अंदर नैरो है, तो ये वाला जो पार्ट होता है ना इसको अपन क्या बोलते हैं? लीफ ब्लेड. वेयर ईच लीफ यूजुअली हैज वन मेन वेन एज मैनी साइड वेन्स. अब क्या होता है, हर लीफ की एक मेन वेन तो होती है. मेन वेन मतलब ये वाली है जो लंबी वाली नजर आ रही है ना, सब लीफ की एक तो ये होती है और बहुत सारी साइड वेन्स होती है. देखिए ये हो गई मेन वेन, और ये जो इतनी सारी ये निकल रखी है ना इसको अपन बोलते हैं साइड वेन. वेन हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस, एग्जाम्पल वाटर, मिनरल, एंड प्रिपेयर फूड टू एंड फ्रॉम द लीफ. अब क्या होता है, जो वेन्स होती है ना वो हेल्प करती है किसके अंदर? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस, मतलब जो खाना होता है ना, मतलब जो भी सब्सटेंस होते हैं उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाने के लिए. तो जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? वाटर, मिनरल, और जो प्रिपेयर्ड फूड होता है. द अंडरसाइड ऑफ लीव्स कंटेन्स मिलियंस ऑफ tiny openings. These tiny openings are called stomata, singular stoma. अब क्या होता है, जो लीफ होती है ना, लीफ इसके ऊपर है ना बहुत सारे ऐसे छोटे 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 डॉट्स टाइप में होते हैं. ये क्या होते हैं? ये ओपन क्लोज होते हैं. कभी भी लीफ को अगर ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर किसी चीज से देखोगे ना तो उसमें दिखेंगे ऐसे है ना बहुत सारे है ना छोटे 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 डॉट्स होते हैं जो ओपन और क्लोज होते हैं, मतलब जो खुलते और बंद होते हैं. इसको अपन क्या बोलते हैं? स्टोमेटा. द स्टोमेटा लेट एयर फ्लो इन एंड आउट ऑफ द लीफ. अब जो होती है ना ऑक्सीजन, जो हवा, अब बोलते हैं ना कि पेड़ पौधे भी क्या बोलते हैं? सांस लेते हैं. तो वो सांस कैसे लेते हैं? इन्हीं ये जो छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं ना स्टोमेटा, इनकी वजह से वो सांस ले पाते हैं. फंक्शन ऑफ अ लीफ. अब जो लीफ होती है वो किस काम आती है? उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, क्या काम करती है लीफ? अ लीफ परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन. ये काम करती है लीफ. First, leaf of a plant make food, therefore it is called the food factory of a plant. जो लीफ होती है वो क्या करती है? खाना बनाती है पूरे प्लांट के लिए, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? फूड फैक्ट्री. It helps a plant to let air in and out through the stomata. अब भाई अपन ने पढ़ा स्टोमेटा हेल्प करता है किसमें? सांस लेने के लिए. तो क्या होता है, जो लीव्स होती है ना वो किसमें मदद करती है? प्लांट्स के अंदर हवा को अंदर और बाहर जाने में.
अब है हाउ डू लीव्स मेक अ फूड, कि भाई अब अपने को तो पता चल गया कि भाई पत्तियां खाना बनाती है अपना, प्लांट्स खुद का खाना खुद बनाते हैं, तो अब वो कैसे बनाते हैं वो अपन अब पढ़ेंगे. Green plants make their own food with the help of chlorophyll present in their leaves. They use light, water and carbon dioxide present in air such as raw material to make their food. अब क्या करते हैं भाई, अब खाना बनाना है तो उसके लिए कुछ वो तो चाहिए सामान, जैसे भाई मम्मी सब्जी बनाती है तो उसके लिए चाहिए ना कि भाई आलू चाहिए वगैरह, आटा वगैरह चाहिए, तो ये सब क्या होता है रॉ मटेरियल्स जिनसे खाना बनता है. तो क्या होता है अब इनको जो रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं वो इनके लिए क्या होती है लाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड. इन्हें वो सब नहीं चाहिए होता, नमक मिर्ची वगैरह, ये सिर्फ इनको सब चाहिए होता है लाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, जो इनको कहाँ से मिल जाता है अपने एनवायरनमेंट से, एयर से. तो यहाँ से इनको ये अपने का रॉ मटेरियल मिल जाता है. दीज रॉ मटेरियल्स आर ऑब्टेन थ्रू द प्रोसेस गिवन बिलो. अब अपन पढ़ेंगे कि भाई ये कहाँ से लाते हैं, बाजार से खरीदते तो लाते नहीं है, तो ये सब इन्हें रॉ मटेरियल कैसे मिलता है. Water is absorbed by the roots and carried through the stem of the leaves. अब क्या होता है जो वाटर होता है, वाटर को अपनी जो रूट्स होती है ना, ये रूट्स ये कर लेते हैं इनको अब्जॉर्ब. अब नीचे क्योंकि सॉइल में अपन ने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि सॉइल में क्या होता है वाटर, तो ये यहाँ से जो वाटर होता है इसको एब्जॉर्ब कर लेती है. फिर जो ये स्टेम होता है ना ये ऊपर पानी ले जाता है कहाँ तक, लीव्स तक, तो लीव्स को पानी मिल गया. अब नेक्स्ट क्या होता है, When light falls on the leaves, it is absorbed by the chlorophyll. अब क्या होता है, अब जैसे लाइट आई, सनलाइट आई, सनलाइट किस पे पड़ी, लीव्स के ऊपर, तो लीव्स में जो क्लोरोफिल होता है ना वो एब्जॉर्ब कर लेता है इस लाइट को. तो अब इनको लाइट भी मिल गई, अब इनके पास पानी हो गया, लाइट हो गई, अब क्या बचा कार्बन डाइऑक्साइड. अब कार्बन डाइऑक्साइड किस में होती है, हवा में, और हवा किससे मिलती है अपने को, स्टोमेटा से. तो भाई अपने को अब क्या भी मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गई, तीनों चीज़ें मिल गई. वाटर कहाँ से मिला, रूट से. लाइट किसने एब्जॉर्ब करी, क्लोरोफिल ने. और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो अपने को मिल गई स्टोमेटा से. तीनों चीज़ें मिल गई. आफ्टर द फूड इज प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन इज गिवन आउट. सो अब जैसे खाना बन गया, तो अब जो ऑक्सीजन होती है मतलब जो खाना, अब जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है मतलब जो खाना वाना बना लिया, अब छिलके विलके बच गए सब्जी के, सो क्या करते हैं बाहर फेंक देते हैं. तो वैसे ही जो इनके पास एक्स्ट्रा बच जाता है, क्या बच जाता है, ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन को ये लोग क्या कर देते हैं, बाहर फेंक देते हैं, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू. द स्टोमेटा परफॉर्म द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर द प्लांट्स. अब स्टोमेटा क्या क्या काम करता है एक प्लांट के लिए वो अपन देखते हैं. दे टेक इन एंड आउट एयर. अब हवा क्या बोलते हैं, अंदर लेता है और बाहर छोड़ता है, कौन, स्टोमेटा, मतलब सांस लेने में मदद करता है वो. दे रिमूव वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन आफ्टर फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द प्लांट्स. अब जो इनका वेस्ट मटेरियल होता है जो इनको नहीं चाहिए होता है, क्या, वाटर वेपर और क्या, ऑक्सीजन, ये दो भी ये बाहर निकाल देता है. तो इसके दो फंक्शन हो गए, पहला ये सांस लेने में मदद करता है और दूसरा ये जो इनके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको बाहर निकाल देता है. The process by which leaves use sunlight to convert water and carbon dioxide into food is called photosynthesis. अब क्या होता है, जो इनका प्रोसेस हुआ, अब खाना बना लिया, तो खाना बनाने का कोई प्रोसेस तो होगा, कोई तरीका तो होगा, तो उसी तरीके को अपन क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस. सनलाइट को यूज करके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को खाने के अंदर कन्वर्ट करना, इसको अपन क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस. अब फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है टू पुट टुगेदर. यूज एंड स्टोरेज ऑफ फूड बाय प्लांट्स. अब खाना तो बना लिया, अब इस खाने का क्या करेंगे, मतलब इसको कैसे यूज करेंगे, कहाँ स्टोर करेंगे, अब वो सब अपन पढ़ते हैं. द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ग्लूकोज. अब अपने जैसे खाना तो बनता नहीं इनका, सब्जी रोटी, तो इनका जो खाना होता है ना वो होता है ग्लूकोज. जो ये खाना बनाते हैं उसको अपन बोलते हैं ग्लूकोज. The stem and branches of the plants take the prepared food from the leaves to the other parts of the plant. अब ये क्या होगा, ये भाई लीव से में खाना बन गया. अब ये तो है नहीं कि भाई सिर्फ लीव को खाना चाहिए, सबको चाहिए होता है, स्टेम को, रूट्स को, अपने फ्लावर को, जो भी इसके अंदर पार्ट्स होते हैं. तो क्या होता है, जो स्टेम वगैरह होता है ना वो खाना ले जाते हैं सबके पास, लीव ने बनाया और सबके पास अब
पहुंचा दिया खाने को. Stem and the branches of plants take the prepared food from the leaves to the other parts of the plant. The plant use some of the food for its daily activities and store the food as starch in different parts. अब क्या होता है, जो फूड इनको चाहिए होता है वो तो ये यूज कर लेते हैं, और जो बाकी खाना होता है उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर देते हैं डिफरेंट पार्ट्स के अंदर. उनके जो पार्ट्स होते हैं, जैसे थोड़ा खाना लीव्स के पास स्टोर कर दिया, थोड़ा स्टेम में कर दिया, थोड़ा रूट्स में कर दिया, तो ऐसे ही जो स्टार्च होता है उसको डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर कर देते हैं. लेट्स रिमेंबर, लेबल द लीफ एंड देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. जो लीफ है, अब आप क्या करना है, जो अपनी नोटबुक है उसमें इस लीफ को ड्रॉ करना है और इसके पार्ट्स के आंसर्स लिखना है. तो क्वेश्चंस क्या है, नेम द पार्ट ऑफ द लीफ दैट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द लीफ. अब अपने को ऐसे पार्ट का नाम लिखना है जो लीफ के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके अंदर हेल्प करती है. तो कौन से पार्ट्स होते हैं, वेन्स. नेम द टाइनी ओपनिंग्स दैट लेट द एयर आउट इन एंड आउट ऑफ द लीफ. तो वो जो टाइनी ओपनिंग्स होती है जो इन एंड आउट हेल्प करती है उसको बोलते हैं स्टोमेटा. वेयर डू वी फाउंड दीज ओपनिंग, ऑन द अपर साइड और द अंडर साइड. ये जो ओपनिंग्स होती है कहाँ होती है लीव्स में, ऊपर के साइड या अंडर साइड, अंडर के साइड. वाई आर लीव्स ग्रीन, लीव्स ग्रीन क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल. वॉट डू ग्रीन लीव्स नीड टू प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स. ग्रीन लीव्स को क्या क्या चाहिए होता है खाना बनाने के लिए, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है इसको अपने नोटबुक के अंदर कंप्लीट करना है, इस लीफ का डायग्राम बनाना है और इसके पार्ट्स को लेबल करना है.